श्रीमद् भागवत कथा का कार्यक्रम चल रहा था। सुबह 5 बजे हम 8 से 9 गुरु भाई कहीं जाने के लिए निकल पड़े। कुछ दूर जाकर हमारी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें मेरी बाई बाजू टूट गई। गुरु भाई मुझे तुरंत पास के एक अस्पताल में ले गए। डॉक्टरों ने कहा, फ्रैक्चर काफी गंभीर है, इसलिए आपको ऑपरेशन के लिए जबलपुर या भोपाल जाना होगा। हम बस यहाँ आपकी बाजू पर कच्चा प्लास्टर कर सकते हैं। अनुमति पाकर डॉक्टर ने मुझे बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया। बेहोश होते ही मुझे एहसास हुआ कि जैसे मेरी प्राणचेतना को कोई बाहर की ओर खींच रहा है। पाँव के अंगूठे से जंघाओं तक, जंघाओं से छाती, छाती से माथे तक, प्राण चेतना गुजरते हुए सिर से बाहर चली गई। मुझे स्पष्ट अनुभव हुआ जैसे मैं अपने शरीर से बाहर आ गया। फिर 45 डिग्री के कोण से ऊपर की ओर उड़ने लगा। 3 से 4 यमदूत मुझे गोली की गति से ऊर्ध्व लोकों में ले जा रहे थे। उनकी चंगुल में छटपटाते हुए मैंने प्रतिरोध किया, तुम लोग कौन हो? मुझे कहाँ ले जा रहे हो? वे बोले, हम मृत्यु के दूत हैं, तुम्हें पृथ्वीलोक से ले जाने आए हैं। मैंने तपाक से पहला तर्क दिया, अरे रुको, मेरी मृत्यु कहाँ हुई है? मेरी तो केवल बाजू टूटी है। बेहोश होने से कोई मर थोड़े ही जाता है। वे बोले, वह दुर्घटना, बाजू का टूटना, सब बहाने थे। दरअसल तुम्हारा जीवन काल पूरा हो चुका है। मैंने पलटकर दूसरा तर्क दे डाला, अरे, जीवन काल पूरा कैसे हो सकता है? मेरी तो एक बहन है, मुझ पर निर्भर है, मेरी जिम्मेदारी है। मैं नहीं रहा तो वह भी न रह पाएगी। दूतों ने मेरा तर्क काटा, ये नाते और संबंध सब पृथ्वीलोक के धागे हैं। देखो, वे सब नीचे ही टूट और छूट गए हैं। तुम कितनी ऊपर आ चुके हो? मैंने नीचे की ओर झांक कर देखा। वाकई में मैं हजारों हफ्तार मील ऊपर आकाश में था। नीचे पृथ्वी को बहुत धुंधला सा देख पा रहा था, पर फिर भी मुझे सब्र न हुआ। मैंने तीसरा तर्क भी दूतों को दिया, पर यह तो सत्य है कि मैं एक धर्म प्रचारक हूं, पृथ्वी पर भगवान की कथा करा रहा हूं। मैं मर गया तो आयोजन कौन सुसंपन्न कराएगा? दूतों ने मुझे झिड़का, कर्ता भाव छोड़ो, प्रभु का कार्य है, वे स्वयं संपन्न करा लेंगे। हमारे लोक में सब जीवात्माएं हैं। प्रचारक व्रचारक की पदवियां यहां नहीं चलती। मैं यहां एक बात पर विशेष बल देना चाहूंगा, यह कि अभी तक मेरा मानस बिल्कुल सांसारिक था। एक निमक भी मुझमें गुरु महाराज जी या नाम सुमिरन की चेतना नहीं जागी थी। मेरे संकल्प विकल्प और वाद विवाद घोर मोह व अहंभाव से लैस थे। इसलिए मृत्यु के दूतों की पकड़ मुझ पर कसी जा रही थी। मेरे हर तर्क की काट उनके पास थी। अंततः उन्होंने फरमान जारी कर दिया, देखो, हमारे इस लोक में तुम्हारे विचारों, संस्कारों या कर्मों के हिसाब से न्याय होता है। तुम्हारे कर्मों के जोर से अगली योनि निश्चित की जाएगी, या फिर जो संस्कार इस समय विचार बनकर तुम्हारे मन पर हावी होगा, यानी जैसा अब तुम सोचोगे वैसे बन जाओगे। इसलिए कुछ मत सोचो, नहीं तो 84 लाख योनियां तुम्हारे लिए तैयार खड़ी है। कुछ मत सोचो, माने सुमिरन करो। मैं दूतों का संकेत समझ नहीं पाया। मेरे भीतर तक ओमविदकों की ऊहापोह चलती रही। तभी मैंने सामने देखा, अंतरिक्ष में 84 लाख योनियां दूर दूर तक फैली हुई थीं। दूतों ने धकेल कर एक योनि में मुझे डाल दिया। उफ, यह जरूर कोई अंडा या गर्भ था, जिसमें बहुत घुटन थी। मैं तुड़ा मुड़ा और फंसा हुआ महसूस कर रहा था, जैसे किसी ने मुझे गोलमोल कर छोटे से बस्ते में दूंस दिया हो। इस अवस्था में मुझमें पिछले जन्म की सारी स्मृतियां जिंदा थीं। मुझे यह भी याद था कि कैसे मैं दुर्घटनाग्रस्त हुआ और फिर मृत्यु दूतों द्वारा ऊर्ध्वलोकों में लाया गया। उन्होंने मुझे सोचने विचारने को मना किया। मैं नहीं माना तो उन्होंने मुझे किसी जीव के गर्भ में पटक दिया। इस बिंदु पर पहुंचकर मेरे भीतर का साधक अंगड़ाई लेकर जाग उठा। मुझे चेताई, जब सोचना यहां अभिशाप है, तो मैं सोच ही क्यों रहा हूं? क्यों न अपने चित्त को केवल सुमिरन पर केंद्रित करूं? नाम सुमिरन से लौ लगाऊं? विवेक के वे 2 पल मेरे लिए महावरदान साबित हुए। अभी गिनती भर ही सुमिरन किया था, सहसा एक विस्फोट हुआ। गर्भकुंड फट गया और मैं बाहर निकल आया। निकलते ही उन 3 से 4 यमदूतों ने मुझे फिर जकड़ लिया। वही 45 डिग्री के कोण में ऊर्ध्वगति से उड़ाकर वे मुझे ले जाने लगे।
परंतु अब मैंने कोई विरोध न किया। मैंने ठान लिया था, अब केवल सुमिरन करूंगा, आदिनाम का स्मरण नहीं छोड़ूंगा। फिर कुछ दूरी पर मैंने भीषण ज्वालाएं उठती हुई देखीं। मैं भाप गया, अब नरकाग्नि में जलने की बारी है। देखते ही देखते दूतों ने मुझे उन नारंगी लपटों में धकेल दिया। तड़तर कर मैं जलने लगा। उस जलने की पीड़ा को मैं महसूस कर रहा था, परंतु मैंने सुमिरन करना नहीं छोड़ा। तभी क्या देखता हूं, उन प्रचंड ज्वालाओं के बीच सुई की नोक के बराबर एक छेद हो गया। उस छेद से अत्यंत ठंडी हवा मुझ तक आने लगी। मैंने लंबी लंबी श्वास खींचकर सुमिरन प्रबल कर दिया। उधर वह छेद आकार में बढ़ता गया। सारी अग्नि शीतल हो गई। गजब! आग इतनी ठंडी कैसे हो सकती है? मैं हैरत से भर गया। अगले पल जो घटा, वह उससे भी अधिक हैरतअंगेज था। मुझे अनुभूति हुई जैसे मैं पुनः अपने देह प्रदेश में प्रवेश कर गया हूं, लेकिन शरीर के निचले अंगों में नहीं। मेरी चेतना सिर के ब्रह्मरंध्र में स्थित थी। शरीर के शिरोभाग में जहां सहस्त्रदल कमल है, मैं वहां रमन कर रहा था। अंतर जगत के इस अंतरिक्ष में भी दिशाएं न थीं, सीमाएं न थीं, हर तरफ अनंतता का पसारा था। इस अनंत अंतरिक्ष में मुझे बड़े बड़े ग्रह घूमते दिखाई दे रहे थे। जाज्वल्यमान तारामंडलों का मैं साक्षी था। आहा! यह मैं कहाँ आ गया? मुझे ऐसे अनंत अलौकिक स्थल पर तो केवल मेरे सद्गुरु महाराज जी ही लेकर आ सकते हैं। हाँ जी, पहली बार। मैं स्वीकार करता हूँ, पहली बार मेरी मूढ़मति में मेरे पूर्ण गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी का ख्याल आया। अभी चिंतन की एक पंखुड़ी भर अर्पित की थी कि सामने महाराज जी प्रकट दिखाई दिए। बहुत मीठा मुस्कुरा रहे थे गुरुवर। मैंने दौड़कर श्री चरणों में प्रणाम किया और पूछा, महाराज जी, आप मुझे यह कहाँ ले आए? सब साधु संत इस लोक में आते हैं, महाराज जी ने कहा। पर महाराज जी, मैं तो संत नहीं बन पाया, पर मुझमें कूट कूट कर सांसारिकता भरी पड़ी है। मोह का विष आकंठ चढ़ा है। फिर मैं यहां कैसे? मैंने विनीत भाव से पूछा। यह सोचना तुम्हारा काम नहीं है, महाराज जी ने गंभीर स्वर में कहा, तुम बस इस अलौकिकता का आनंद लो। यकायक मैं एक सुरंग के सामने आ गया। अत्यंत धीमी गति से उससे गुजरने लगा। सुरंग में स्थान स्थान पर घुमावदार खंड बने हुए थे। अजब मीनाकारी, नक्काशी और सतरंगी मणिमाणिक्यों से वह दमक रही थी। मैं आगे पीछे, दाएं बाएं हर ओर देख पा रहा था, जैसे मेरा शीश ही न हो। दायरों से परे, मैं अनंत में जज्ब एक अनंत दर्शक था। इतना नायाब नजारा देखकर मैं कृतकृत्य हो गया। आह्लादित हो मैं झूमा और कह उठा, अद्वितीय, अलौकिक, दिव्य है ये नजारे। वाह मेरे सद्गुरु, वाह! धन्य है आप जो इनका मुझे साक्षात्कार कराया। इतने में मैंने देखा कि गुरु महाराज जी के इर्द गिर्द एक विराट आभामंडल प्रकट हो गया है। साथ ही एक ब्रह्मांडीय स्वर गूंजा। तू क्या सोचता है? तेरे गुरु आशुतोष कौन है? मैंने नमन मुद्रा में कहा, श्री आशुतोष महाराज जी गुरुओं के गुरु सद्गुरु है। जवाब में दिव्य स्वर पुनः सुनाई दिया, नहीं, ध्यान से देख, वे तो सृष्टि के रचिता है, ब्रह्मांड के सृष्टा है। तभी मैं देखता हूं कि महाराज जी के विराट स्वरूप में सकल सृष्टि के दृश्य प्रकट हो गए। सभी देवी देवता व पारलौकिक नजारे उसी स्वरूप से निकलने व समाने लगे। तभी दिव्य स्वर पुनः गूंजा, देख, देख, आशुतोष ही सृष्टि के सर्जक है, और ये ही सृष्टि का उद्धार भी करेंगे। यह सुनते ही जैसे मैं परमानंद के शिखर पर पहुंच गया और मैंने उच्च स्वरों में जोरदार जयघोष लगाया, सृष्टि उद्धारक श्री आशुतोष भगवान की जय।